हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे है या हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं, ठीक है। तो हम उनके साथ कैसे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था एरे है हमारे पास एक, ठीक है। कोई भी हम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, फिक्स नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने आके दे दिया 1 2, ठीक है। कुछ भी मैंने स्ट्रिंग वैल्यूज दे दी, बूलियन वैल्यूज दे दी, ठीक है। मल्टीपल टाइप के डाटा को हम एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, मतलब डिफरेंट डाटा टाइप्स को हम एरे में स्टोर करवा सकते हैं। प्लस एरे में आप एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, जबकि नॉर्मल वेरिएबल के केसेस में ये नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैं एक ही वैल्यू एट ए टाइम स्टोर करवा सकती हूँ, ठीक है। एरे में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जब मैं लॉग करवाऊंगी इस एरे को, तो ये एरे कैसे एक्ट करेगी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर मौजूद होते हैं लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको एक्सपेंड करूंगी तो 1 मेरे पास 0 इंडेक्स में है, देन 0 से आपका इंडेक्स नंबर शुरू होता है, तो ये 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे है। 0 से लेके 3 इंडेक्स तक ये जा रहा है। और अगर एरे की हम अपनी लेंथ देखें तो एरे की लेंथ क्या है, 4 है। एरे की लेंथ हमेशा एक एलिमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक नंबर ज्यादा होती है, सॉरी। क्यों? क्योंकि आपके वो पास वन से इंडेक्स काउंट नंबर, करना। हाँ, 0 से शुरू होता है और लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो ये चीज होगी आपके पास, ठीक है। अब एरे की ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए जिनके अंदर मैंने आपको कहा कि इंडेक्स नंबर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 इंडेक्स को पिक करना है, तो मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर आके दूंगी। 1 एलिमेंट को पिक करना है तो मैं आके इसका इंडेक्स नंबर दूंगी 0। मैंने जैसे ही 0 दे दिया तो यहाँ पे आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, तो ये इंडेक्स नंबर पे पड़ी भी है 0 1 एंड 2, मैं यहाँ पे आके 2 लिखूंगी इंडेक्स नंबर, तो मेरे पास 2 इंडेक्स वाला जो है ये वैल्यू पिक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स नंबर के थ्रू हमारा डाटा इस तरीके से पिक हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने अगर इन सारे एलिमेंट्स को पिक करना है तो मैं कैसे करूंगी। मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं इसी के आगे आके ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मुझे हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअल पिक करना पड़ेगा, लाइक 0 इंडेक्स, फिर मैं दोबारा कंसोल कराऊंगी 1 इंडेक्स, फिर कंसोल कराऊंगी 3 इंडेक्स। तो यहाँ पे सारे इंडेक्सेस के लिए मुझे इंडिविजुअल कंसोल लगाना पड़ेगा, या फिर मैं कोमा करके सेपरेट अलग से बार बार लिखूंगी एरे और उसका इंडेक्स नंबर। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट नहीं है। अगर मुझे इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ पिक करना है, देन मैं क्या करूंगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैंने आके एक बटन ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे बटन में आके कह दिया कि क्लिक मी, ठीक है, कोई भी आपने बटन बना दिया है। अब आप इस बटन को करोगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि मल्टीपल, मैंने इस तरह से ये बटन्स बना दिए, मैं सेव कर देती हूँ। यहाँ पे आके इसको रीलोड करती हूँ। अब ये रहे बटन। अब मैं अगर इन बटन को आके पिक करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी btn के नाम से, जिसमें मैं आगे कहूंगी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग का नेम अब आपके पास क्या है, बटन है, ठीक हो गया। अब मैं आके लॉक करवा लेती हूँ इस btn को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके ये मैंने दे दिया बटन। अब यहाँ पे बटन्स कितने, 17 बटन। अगर मैं इनको खोल लूँ तो ये रहा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इंडेक्सेस कितने चले गए, 16 इंडेक्स चले गए। अब कहने का मकसद ये है कि अगर मैं इस बटन के, इस सारे बटन्स के ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं क्लिक करूँ और सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्मेंस सबके ऊपर अलर्ट आए, तो ये पॉसिबल आपके पास इस तरह से है कि मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं आके बटन लगाऊंगी बीटीएन और उसका लिखूंगी 0 इंडेक्स, उसके ऊपर आके ऐड करो इवेंट लिसनर क्लिक का। मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो आपके पास एक फंक्शन आ जाए। फंक्शन में मैंने आके कहा लेट से अलर्ट आ जाए, ठीक है, जो भी आपने देना है अलर्ट। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अब मैं आके रीलोड करती हूँ तो मेरे पास जस्ट 0 इंडेक्स के ऊपर ये क्लिक काम कर रहा है। अब 1 इंडेक्स पे कर रही हूँ, 2 पे, बाकी बटन पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ इसी पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इंडेक्स ये दिया है। तो कहने का मकसद है कि मैं इन सब बटन के ऊपर ये क्लिक परफॉर्म करना चाहती हूँ, तो क्या मैं बार बार, मतलब 16 बटन है तो 16 टाइम्स इवेंट लिस्नर लगाऊंगी, ये सही फॉर्मेट नहीं है। यहाँ आके आप बार बार 1 2 3 इंडिविजुअल लगाओ और ये जो है ना बार बार बटन लगाओ। अब बटन अगर 1000 बटन है तो 1000 दफा इवेंट लिस्नर नहीं लगेगा, ये अच्छा तरीका नहीं है। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, अगर मैं कहने का मकसद है बताने का, इवन क्लासेस के केस में भी आप देखते हैं कि जब आप क्लासेस को पिक करते हो तो आपके पास अगर सेम नेम की 10 क्लासेस है तो आपके पास 10 टाइम्स जो है ना आपको इंडिविजुअली जो है ना वो लगाना पड़ता है इंडेक्स नंबर। तो अगर मैं सारी क्लासेस को एक साथ पिक करना चाहती हूँ देन व्हाट, ठीक है। बात यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट यूज होता है लूप का। लूप के थ्रू आप मल्टीपल एलिमेंट्स को पिक कर सकते हो। लूप आपके पास डिफरेंट है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है,
और फॉर ईच लूप है। ठीक हो गया। अब इन लूप्स का डिफरेंट पर्पस है, फॉर का अलग है, वाइल का अलग है, इन सब लूप्स का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है। अगर मैं फॉर लूप के ऊपर आऊं और मैं फॉर लूप में आके बात करूं तो फॉर लूप में सबसे पहले, अच्छा, इनके अंदर जो डिफरेंशिएशन है ना वो ये सिर्फ सिंटेक्स की है, बाकी पर्पस सेम है। अगर आपको एक समझ आ गया तो आपको समझो बाकी ऑटोमेटिक समझ आ गए। ठीक हो गया। फॉर लूप क्या काम करता है? फॉर लूप का पर्पस ये है, सबसे पहले हम फॉर लूप के अंदर करवाते हैं इनिशियलाइजेशन, या हम इसको बोल देते हैं कि आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियलाइजेशन होती है। ठीक है, सेमीकोलन लगता है। उसके बाद आपके पास लग जाती है कंडीशन, कंडीशन के बाद आपका सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है आपका। ठीक हो गया। ये लूप का बेसिक जो है ना वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, या सिंटेक्स है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम आके लगा लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर अब आपके पास ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आ रहा है इनिशियलाइजेशन या स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट अब क्या है? आपने जब भी एरे को देखना है या आपने जब भी मतलब क्लासेस को देखना है, टैग को देखना है, आपने उनके एलिमेंट्स को नहीं देखना है कि एलिमेंट कितने हैं, क्या सिनेरियो, आपने इंडेक्सेस को देखना है। हम जब भी लूप में देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट तो हम इंडेक्स वाइज दे रहे होते हैं। समझ आ गई है? तो हम यहाँ पे आगे क्या देंगे कि आई आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0। ठीक है, हम 1 से भी शुरू कर सकते हैं, हमारी मर्जी। 1 के केसेस में फिर वो ये पिक कर लेगा, मतलब इंडेक्स को 1 से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आई मेरे पास जो है वो 0 आ गया। अब मुझे बताएं कि 0, 1, 2 और 3 इंडेक्स नंबर कहाँ तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है। तो एक तरीका तो ये कि मैं कंडीशन लगा दूं कि आई लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब लेस भी है 3 से और इक्वल भी है 3 के, या लेस देन 4 कर दें, बात एक ही है। ठीक है, एक कंडीशन आप ये लगा सकते हो। एक ये कि जब आप यहाँ पे नंबर दोगे तो जब आप एलिमेंट्स अंदर मजीद ऐड करोगे, जैसे इन केसेस ऑफ बटन, मैंने यहाँ पे दे दिया कि बटन 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 16 बटन है, मैंने लेस देन 17 लगा दिया या लेस देन इक्वल टू 16 लगा दिया। तो उस केसेस में जब मैं यहाँ आके नया बटन ऐड करूंगी तो वो बटन कंसीडर नहीं होगा, मुझे यहाँ के दोबारा चेंजिंग करनी पड़ेगी। ऐसा ही है, उससे बेटर ये है कि मैं कह दूं कि ये जो भी बटन की लेंथ है उससे कम, क्योंकि मैं 0 इंडेक्स से शुरू कर रही हूँ और लेंथ हमेशा एक एलिमेंट ज्यादा होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, इसकी लेंथ क्या है? 4, जबकि इसका इंडेक्स है 0, 1, 2 और 3। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे दे देंगे कि आई लेस है आपकी एरे की जो भी लेंथ है। अब एरे की लेंथ यहाँ पे कितनी बन रही है? 4 बन रही है, 1, 2, 3 एंड 4, और मैंने 0 से स्टार्ट किया तो 0, 1, 2, 3, 3 बन रहा है। 3 लेस है हमेशा 4 से, तो ये आ गया। आई अब हम कह देंगे कि मैंने करना है प्लस प्लस। ठीक है, इंक्रीमेंट में करूंगी आई के अंदर, क्योंकि पहले आई का इंडेक्स 0 था, फिर प्लस 1 1 हो गया, तो 0 के अंदर 1 प्लस हो रहा है, फिर 1 से 2 इंडेक्स चला गया, फिर प्लस हो रहा है, तो मैंने आई के अंदर इंक्रीमेंट किया। अब हम आके मैं लॉक करवा लेती हूँ। अगर मैं सिंपल आके लॉक करवाऊं, मतलब मैं यहाँ के आई जस्ट प्रिंट करा दूं, ठीक है, सेव कर लेते हैं। मैंने भी कुछ भी नहीं दिया, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, मैंने जस्ट आई लिया है और आई को मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट करेंगे हम, ये लाजमी इसको अनकॉमेंट करेंगे क्योंकि ये एरे है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एरे की लेंथ जो भी है और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, तो 0 का मतलब ये है कि अगर हम इस कोड को ड्राई रन करें तो आई की वैल्यू इनिशियल लेवल पे 0 है। 0 है तो कंडीशन लगी हुई है 0 इज लेस देन एरे की लेंथ। एरे की लेंथ क्या है? 1, 2, 3, 4, इसका मतलब है 0 इज लेस देन 4। कंडीशन ये लगी है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, 0 लेस है 4 से। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है नीचे आके आई प्रिंट हो जाएगा, और आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 0, 0 प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम ये सीधा सबसे पहले आई के अंदर इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को। आई के अंदर इंक्रीमेंट करने का मतलब है आई के अंदर 0 में 1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 इज 1। आई की वैल्यू क्या बन गई? 0 में 1 आपके पास, क्योंकि प्लस प्लस का मतलब होता है 1 इंक्रीमेंट करता है ये हमेशा। ठीक है, अगर मैं आई प्लस इक्वल टू 2 करती तो फिर, या आई प्लस 2 करती तो 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करता। अब यहाँ पे क्या हो गया? आई 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज 1। ठीक है, आई आपके पास क्या हो गया है? 1 हो गया, तो 1 इज लेस देन 4, कंडीशन फिर ट्रू हो गई है। अब आई के पास 1 था तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई के अंदर यहाँ पे इनिशियल लेवल आई की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 2 की कंडीशन फिर ट्रू हो गई है, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। उसके बाद आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन फिर हो जाएगी ट्रू, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 3।
देन नेक्स्ट टाइम आई के अंदर 1 इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन यहीं पे हो जाएगी फॉल्स और ये लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब आउटपुट में क्या रिटर्न आएगा, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब मैं अगर इसको कमेंट कर लूं, मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, आई तो आई के अंदर 0 1 2 3 आएगा। मैं रीलोड करती हूँ, क्या आ गया, 0 1 2 एंड 3। समझ आ गया, ये आपके पास लूप में आया। अब मैं यहाँ पे आगे क्या करती हूँ, अगर मैं ये चाहती हूँ, अब आपके पास 0 भी आ रहा है, आपके पास 1 भी आ रहा है, आपके पास 2 भी आ रहा है, आपके पास 3 भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो हम लिखे थे एरे के अंदर 0 1 2 3, ये सारी चीजें किस में आ रही हैं, अभी आ रही है ना आउटपुट में, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। मुझे इंडिविजुअल लिखने की जरूरत ही नहीं है जा जाके कि 0 1 2 3। अगर मैं एरे के सारे एलिमेंट्स पिक करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ आके लिख दूं एरे, एरे के अंदर अब मेरे पास आउटपुट में वैल्यू किस में आ रही है, आई में आ रही है ना, ये 0 1 2 3 आई है, तो एरे में मैं आके क्या डाल दूंगी, आई। जैसे ही मैंने एरे के अंदर आई डाला, मैं आके रीलोड करूंगी तो ये एरे के अंदर 0 इंडेक्स बन गया, एरे में 1 इंडेक्स बन गया, 2 बन गया, 3, सारे एलिमेंट्स पिक हो गए हैं ना। ऐसा ही है, ये सारे एलिमेंट्स पिक हो गए। अब मेरे पास आउटपुट में एरे के सारे एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर मुझे अब बटन्स के ऊपर हम आ जाते हैं, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। अब ये बटन जो है ये 16 बटन है, मुझे बताओ कि यहाँ पे सारा कुछ हम हटा देते हैं। मैं आती हूँ, एक वेरिएबल लेती हूँ btn, इसमें मैं आगे कह देती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग ले लो, क्लास ले लो, एक ही बात है। टैग का नाम क्या है, बटन। अब मैं आगे लॉग करवा लेती हूँ सबसे पहले btn को, ये आगे बटन्स आ रहे हैं। अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये सारे बटन। अब मुझे बताओ ये बटन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0, 0 के बाद ये कहाँ तक जा रहे हैं, 16। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 16 लिखूंगी, यहाँ पे क्या लिखूंगी, 0 इज लेस देन और आई इज लेस देन बटन की लेंथ। ठीक है, तो मुझे अगर ये सारे एलिमेंट्स को भी पिक करना है तो मैं यहाँ के क्या लगाऊंगी, लूप। आई का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0, क्योंकि बटन कहाँ से शुरू होने हैं, फ्रॉम 0। फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो मतलब आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 16 कर दूंगी, या फिर आई इज लेस देन 17 कर दूंगी। ऐसा ही है, या बेटर ये है कि 17 इज द लेंथ ऑफ एरे, तो आई कैन से कि एरे की जो भी लेंथ है, बार बार आपको चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। सॉरी, ये एरे नहीं है, btn की लेंथ होगा, क्योंकि btn वेरिएबल में पड़ा हुआ है ना, सारे बटन, बटन की जो भी लेंथ है। और आई के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, मान इंक्रीमेंट हो रहा है ना। लूप आ गया आपके पास। अब मैं आके लॉग करवा लेती हूँ। लॉग में आपने क्या कहना है कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, बटन, बटन है ना, बटन का आपने इंडेक्सेस पिक करने हैं, तो बटन के अंदर इंडेक्सेस की जगह मैं क्या दूंगी, इंडेक्स किस में आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, नेक्स्ट सेकंड आपके आई के अंदर आएंगे ना, आई में आ रहे हैं। यहाँ आके मैं क्या दूंगी, आई दूंगी। क्यों, क्योंकि आई स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0। ठीक है, फर्स्ट आपका इंडेक्स यहाँ पे क्या है, ये बटन बन रहा है, वैल्यू इंडेक्स नंबर बन रहा है 0, 0 से लेके चल रहा था जो भी बटन की लेंथ थी वहां तक, और आई में इंक्रीमेंट हो रहा था। यहाँ पे जब हम इसको कोड को ड्राई रन करेंगे कैसे होगा, आई की वैल्यू है 0, तो मैं क्या देती हूँ, आई मेरे पास 0 है। बटन की लेंथ, बटन की लेंथ कितनी है, मैं यहाँ के आउटपुट में देखूँ, बटन की लेंथ कितनी है, 17। लेंथ का मतलब होता है टोटल बटन जितने होते हैं, लेंथ उतनी ही होती है। तो बटन की लेंथ अभी 17 है, क्योंकि 17 बटन है। ये लेंथ चेंज होती जाएगी, कैसे, अगर मैं आके यहाँ पे आपको बताऊँ, एक मिनट मैं इसको सेव करती हूँ। यहाँ आके अगर मैं आके करवा लेती हूँ ना, एक और बटन ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके जैसे एक और बटन ऐड करूंगी, मैं लॉक करवा लेती हूँ बटन को, सेव करते हैं। अभी बटन की लेंथ कितनी आ रही है, 17। मैं रीलोड करूंगी बटन, अच्छा एक मिनट, क्या हो गया, सेव कितने आप ये आ गया, वो इंडिविजुअल आ रहे हैं क्योंकि मैंने आई करवाया हुआ है ना। बटन की लेंथ अब कितनी हो गई है, 18, क्योंकि 0 से लेके ये देखें अब 18 आ रही है लेंथ।
समझ आ गया? जितने आप बटन ही बढ़ते जाएंगे वो खुद ही लेंथ गेट कर लेगा। मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल चेंज करने की जरूरत ही नहीं है बार बार नंबर। मैंने इसलिए बटन की लेंथ दिया था। आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, बटन की लेंथ अब 18 हो गई है और आई प्लस प्लस। इसका मतलब है आई कोड को ट्राई करें, आई 0 है, 0 इज लेस देन बटन की लेंथ कितनी 18, कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो गई है। ट्रू होगी तो आई के पास 0 है, 0 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 18 कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, 1 प्रिंट करा देगा। फिर 2 इज लेस देन 18, 3 इज लेस देन 18, 4 इज लेस देन, तो ये कंडीशन गलत कहाँ होगी? जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 18 हो जाएगी, 18 इज लेस देन 18 कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स। तो ये कितना प्रिंट कराएगा? ये 0 से लेके ये सारे एलिमेंट को पिक करा लेगा 17 के 17 इंडेक्सेस को। ये लास्ट इंडेक्स 17 जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये देखें, ये सारे बटन आपके पास अब गेट हो रहे हैं, सारे के सारे बटन नीचे आ गए। इसने सारों का आई जो है ना, मतलब बटन के अंदर हमने इंडेक्स आई दिया था तो सारे बटन गेट करने। अब होगा क्या? ये जो बटन आई है, सारे बटन अब पिक हो रहे हैं आपके पास इंडेक्सेस सारों के, मतलब सारे। ये बटन आई का मतलब है पहले ये 0 इंडेक्स प्रिंट करा रहा है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये सारे बटन उसने आउटपुट में प्रिंट कराए हैं। ये देखें, ये सारे उसने गेट करा लिए, ठीक है बटन। अब सारे बटन गेट हो गए हैं। अब आपको वो वाली तगो दो करने की जरूरत नहीं है कि आप लिखोगे कि 10 दफा आप मतलब इवेंट बनाओगे। आप एक इवेंट बनाओगे, आप लिखोगे बटन के अंदर जो आई है, आई में अब उसका इंडेक्स पिक हो जाएगा। आप कहोगे कि उसके ऊपर इवेंट लिस्नर लगाएं। इवेंट लिस्नर क्या लगाएगा कि जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करें, लेकिन अगर हमने अलग लिंक्स डालने हो उसके अंदर, वो तो फिर हम काम लूप से नहीं कर सकते ना। क्या मतलब अलग लिंक्स डालने हो? जैसे सपोज के जो क्लिक किया है ना, हर एक अलग लिंक की तरफ वो आपको डायरेक्ट कर रहा हो। तब भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगी। अच्छा। बटन के अंदर इवेंट लिस्नर जब हम लगाएंगे क्लिक का और हम कहेंगे कि फंक्शन कॉल हो जाए, फंक्शन पे मैं आके अलर्ट कर देती हूँ, ठीक है, जो भी मैंने देना है। अब आपको वो वाला काम नहीं करना पड़ेगा कि 0 के लिए अलग लगाऊंगी इवेंट लिस्नर, 1 के लिए अलग। आई में सारे इंडेक्सेस पिक हो रहे हैं। जब सारे इंडेक्सेस पिक हो रहे हैं, इसका मतलब है मैं इस पर क्लिक करूंगी, इस पर भी ये काम कर रहा है। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, सी किसी भी बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। नजर आ रहा है? ये सारे बटन पे काम कर रहा है क्लिक लिस्नर। तो यहाँ पे अब आपको 10 इवेंट लिस्नर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो 0 1 देके आपने एक ही लगाया और वो काम कर गया। समझ आ गया? अब हम आ जाते हैं लूप के असली पर्पस के ऊपर। हम लूप्स के थ्रू देखते हैं शेप्स वगैरह कैसे बनाने हैं। फॉर लूप पे आते हैं सबसे पहले। फॉर लूप में हमने कहा कि आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अच्छा, ये तो डिपेंड करता है, अभी इसको हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ इस तरह की शेप बनानी है। फर्स्ट में एक स्टार आए, देन 2, देन 3, 4 और 5। ठीक है, मुझे इस तरह की कोई शेप बनानी है। ठीक है, तो अगर मुझे ये शेप बनानी है तो मुझे सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? ये जो आपके पास आई एक जो सिंगल लूप होता है ना, वो आपके पास रोज के लिए होता है। समझ आ गया? 1 2 3 4 एंड 5। कितनी रोज है? 1 2 3 4 एंड 5। तो आप सबसे पहले रोज के लिए लूप लगाओगे, आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब रोज 5 है, इसका मतलब है ये रो 0 इंडेक्स के ऊपर है, ये 1 के ऊपर है, ये 2 के ऊपर है, ये रो 3 के ऊपर है, ये रो 4 के ऊपर है। तो इसका मतलब है आई 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू 4 है, या लेस देन 5 कर दें, बात एक ही है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 मैंने कर दिया और आई को मैंने क्या दिया? प्लस प्लस। ये आ गया। अब मैं आती हूँ, मैं आगे कह देती हूँ, ये तो आपने रोज के लिए लगाया। जब आपको शेप इस तरह की बनानी होती है, आपके पास 2 लूप लगते हैं। एक लगता है आउटर लूप, एक लगता है इनर लूप। आउटर लूप रोज के लिए होता है, रोज मैंने दे दी है। अब मैं आके कॉलन के लिए लगाऊंगी। कॉलन के लिए क्या लूप लगेगा? जे के साथ। जे अब मेरे पास क्या है यहाँ पे? कि मैं स्टैटिक देखूं, ये जो फर्स्ट वाला स्टार है जो कि फर्स्ट पे आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 0 के ऊपर, देन 1 2 3 एंड 4। ऐसे ये कॉलन वाइज डाटा अब मैं देखूं, कॉलन किधर से शुरू हो रहे हैं? 0 1 2 3 एंड 4, 4 कॉलम्स हैं। तो मैं जे को स्टार्ट करूंगी फ्रॉम 0, जे इज लेस देन इक्वल टू 4 अगेन, एंड जे प्लस प्लस। मैंने लूप लगा दिया। मैं लॉग आके करवा लूंगी क्या चीज आपके पास? आई। ठीक हो गया, क्योंकि आपने आई को प्रिंट करवाना है। अब मैंने आई सॉरी आई नहीं करना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने स्टैटिक देने, क्योंकि आउटपुट में स्टैटिक आ रहा है। ठीक है, आपके पास स्टार आ रहे हैं, मैंने ये दे दिया। अब मैं आ जाती हूँ, मैं आके अच्छा कंसोल के बजाय ना हम इसको डॉक्यूमेंट पे शो करवा देते हैं ताकि आपको सही विजिबल हो। मैं कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
अब आपने देखा है कि अगर मैं आपको बताऊं, ये जो सारे स्टैटिक एक ही लाइन में आ गए हैं। एक ही लाइन में क्यों आए हैं? क्योंकि हम अगर कंडीशन को चेक करें सबसे पहले, तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही आउटपुट में देखें, आई आपके पास है सबसे पहले जीरो। आई आपके पास जब जीरो है तो कंडीशन है आई इज लेस देन इक्वल टू फोर, मतलब जीरो इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू बनती है। ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ये जैसे ही ट्रू होगा ये कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा, ये जे के पास आएगा। अब यहाँ पे जे के पास क्या वैल्यू है? जीरो है। अब मुझे बताइए जे इज लेस देन इक्वल टू फोर, इसका मतलब क्या है कि जे जीरो है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन फिर क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। जब ये ट्रू होगी यहाँ पे आके एक स्टैटिक प्रिंट करा के दे देगा। ऐसा ही है। हम लोगों ने किया अलग लाइन में इसको किया। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ वही। अब आपके पास जे के अंदर एक स्टैटिक उसने दे दिया। जब ये स्टैटिक दे दिया, वो दोबारा, अब जे खत्म नहीं हुआ, ये दोबारा जे में जाएगा। जे में वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। जे की वैल्यू जीरो से क्या हो जाएगी? वन। वन इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन फिर क्या हो जाएगी? ट्रू। ये यहीं पे इसी लाइन में एक और स्टैटिक दे देगा। ठीक है। फिर थ्री इज लेस देन इक्वल टू फोर, फोर इज लेस देन इक्वल टू फोर। जैसे ही फाइव इज लेस देन इक्वल टू फोर आएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे असूलन तौर पे ये वन टू थ्री फोर, फोर स्टैटिक प्रिंट करा के देने चाहिए थे, लेकिन फोर स्टैटिक जब प्रिंट हो, अब मैं चाहती हूँ डाटा अगली लाइन पे आए। ऐसा ही है, चार स्टार के बाद अगली लाइन पे आए। तो यहाँ पे आपने लाइन ब्रेक ही नहीं दी। क्या आपने कहा कि जैसे ही मेरे पास स्टैटिक प्रिंट हो जाए, ठीक है, ओके। मेरे पास कंडीशन ट्रू हो जाइए जे वाली, जे वाली के बाद आपको एक लॉग करवानी, लॉग नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको एक लाइन ब्रेक चाहिए, तो आप यहाँ पे लगाओगे बी आर का टैग कि मुझे यहाँ पे एक लाइन ब्रेक मिल जाए। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। अब आप यहाँ पे आओगे तो इसका सेंटेक्स चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अब ये कैसे आ रहा है अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, हम यहाँ पे मैं ब्रेक दे देती हूँ, बटन हटा देती हूँ ताकि आपको सही विजिबल हो। ये देखें, अगर मैं इसको जूम करूं, अब आपके पास ये पूरी की पूरी इस तरह से एक रो है। वन रो है, टू रो है, थ्री रो है, ठीक है, फोर रो है और फाइव रो है। ऐसा ही है। तो ये आ गया जीरो वन टू थ्री फोर। कॉलन वाइज भी अगर मैं देखूं, ये फर्स्ट कॉलन है, ये सेकंड कॉलन है, ये थर्ड कॉलन है, फोर्थ कॉलन है, फिफ्थ कॉलन है। तो जीरो से लेके चार बन जाते हैं क्योंकि इंडेक्स जीरो है। ये भी चार, मतलब मैंने चार रोज, ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो से, जीरो से लेके फोर तक मैंने क्या दे दी है? रोज दे दी है। और जीरो से लेके फोर तक मैंने क्या दे दी है? कॉलन दे दी है। तो मैंने रोज एंड कॉलन जो है वो मैंने दे दिए, मैंने ब्रेक भी दे दिया। अब आपके पास जो मेन इश्यू है वो ये कि मुझे चार स्टैटिक्स नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे वन स्टैट चाहिए था, यहाँ पे टू चाहिए था, यहाँ पे थ्री चाहिए थे, यहाँ पे फोर चाहिए थे और यहाँ पे फाइव चाहिए थे। इसका मतलब है, अब अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे मुझे वन स्टार चाहिए, देन टू स्टार, मतलब चेंजिंग मेरे पास रोज में नहीं आ रही, चेंजिंग मेरे पास कॉलन में आ रही है। क्योंकि यहाँ एक कॉलन चाहिए, यहाँ दो कॉलन चाहिए। ऐसा ही है, यहाँ तीन कॉलन चाहिए, यहाँ पे चार कॉलन चाहिए और यहाँ पे पांच कॉलन चाहिए। मतलब ये डाटा इस तरह से ये चेंज हो रहा है, कॉलन में चेंजिंग आ रही है, जे में चेंजिंग आ रही है। तो पहली बात तो रोज नहीं ये, होती ना जो इस तरह होती है? रोज नहीं वो तो नहीं, कॉलम होती है ना। नहीं रोज ही होती है, इस तरह वाली रोज अच्छा नहीं होती है। रोज में नहीं आ रही। रोज में कैसे चेंजिंग आ रही है? रोज तो खत्म तो नहीं ना हुई है। अगर ये रोज खत्म ही हो जाती तो फिर मैं कहती, ये देखो यहाँ पे एक स्टार है, अगली रो आई है ना, हाँ। अगली रो आई है, इसका मतलब है रो में मसला नहीं है। यहाँ पे कॉलन गायब हो रहे हैं, ये वाला कॉलन गायब हो गया पहले में, ये पहले में ये चार कॉलन गायब हो गए हैं, दूसरे में ये तीन कॉलन गायब हो गए हैं, थर्ड वाले में ये दो कॉलन गायब हो गए। इस तरह करके ये कॉलन चेंज हो रहे हैं। तो मैं आके यहाँ पे कह देती हूँ कॉलन में चेंजिंग, अब कॉलन की कंडीशन में चेंजिंग लगेगी। कंडीशन अब क्या लगनी चाहिए? कंडीशन ये लगनी चाहिए कि फर्स्ट टाइम में आपके पास एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है, उसके बाद कंडीशन गलत हो जाती है, तो सेकंड में आपके पास वो, आप यहाँ लगाओगे जे इज लेस देन इक्वल टू आई। आपने जैसे ही जे इज लेस देन इक्वल टू आई लगाया, अब ये कैसे काम करेगा? मेरे पास आई की वैल्यू क्या है? जीरो, ठीक है, आई की वैल्यू जीरो है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। जब ये कंडीशन ट्रू हुई है, ये जे के पास आई है, जे की वैल्यू क्या थी? जीरो थी। अब जीरो इज लेस देन इक्वल टू आई मैंने दे दिया है, आई की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो इज नॉट लेस देन जीरो बट जीरो इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या हो गई है यहाँ पे? ट्रू। ये आपको एक स्टार दे देगा। उसके बाद जे के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। अब जे वन है और आई क्या है? जीरो ही है, ठीक है। तो वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी।
समझ आ गया? तो यहाँ पे ये एक ही स्टार प्रिंट करा के देगा। अगली दफा में हम आएंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1, और 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब जे की वैल्यू तो 0 से शुरू हो जाएगी, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू। ये एक स्टार प्रिंट करके दे देगा। जे की वैल्यू फिर 1 होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, एक और स्टार प्रिंट करके दे देगा। जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अगली लाइन पे ये 2 स्टार प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह ये नीचे चलेंगे, 3 स्टार और 4 स्टार प्रिंट करेगा। मैं आके रीलोड करती हूँ, ये समझ आ गई। अब अगर मैं इसको कहती हूँ कि मुझे रिवर्स करना है, तो देन मैं क्या करूंगी, इसी चीज को मुझे रिवर्स करना है। पहले मेरे पास 5 स्टार्स आए इस तरह से, आई इज इक्वल टू जीरो ना करें ना, आई इज इक्वल टू वो करें जो वो अच्छा है आपका जो एरे लेंथ है ना। ठीक है, आई 5 हो गया। हाँ, अब ये है कि यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। हाँ गुड, ठीक है, डिक्रीमेंट हो गया। अब इसको चलाओ ना, आइट्रेशन करो इसकी। आई क्या है अभी आपके पास, 5 है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन सही है। एक सेकंड, अब वो जरा आई आपका रोज में आएगा ना, हाँ रोज में आएगा, आई रो है। तो वो बैक करेंगे सेकंड। चलो ठीक है, ठीक है, सर ठीक हो रहा है, सही है। हाँ सही है, वो डिक्रीमेंट होगा। क्या डिक्रीमेंट होगा, हाँ वो तो लग गया, ठीक है सही है। इसको रन करें वैसे? पहले आइट्रेट करो ना, गलत है ये, रन नहीं होगा। पहले आइट्रेट करो, कंडीशन तो यही गलत होगी है ना। आई की वैल्यू आपने क्या दी है, 5, आई क्या है 5, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ये लगाई हुई है ना आपने। हाँ, तो मुझे बताओ आई 5 है, 5 के लेस ये इक्वल है 4 के, यहाँ तो कंडीशन गलत हो गई है, फॉल्स हो गई, 5 इज नॉट लेस देन 4, तो ये कंडीशन चेंज होगी ना। आई इज ग्रेटर देन 0 करो इसको। अब यहाँ आओ, आई की वैल्यू 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अब यहाँ पे ये जब कंडीशन ट्रू हुई है, ये आ जाएगा जे में। लेकिन अब जे वो भी की तो वैल्यू कंडीशन ठीक बताती थी हूँ ना। ना, मैं ये बता रही हूँ एक कैसे ठीक थी। 4 से बड़ा है 5 ना। हाँ तो मैंने लिखा हुआ था आई इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब आई 5 है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन थी। अच्छा ठीक है, फाइव इस तरह कैसे इस 4 तरह से इस तरह छोटा है, खराब है, ठीक है इस तरह हाँ खराब है। 5 4 से छोटा तो नहीं है ना, नहीं बड़ा वो है। पहले जरा यूं मुड़ा हुआ था इस तरफ। हम्म, ठीक है। आई ग्रेटर देन 0 है, 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई है, जब तक आप आइट्रेट करके सेटिस्फाई नहीं हो तब तक उसको आउटपुट में एग्जीक्यूट नहीं करना, पहले खुद ड्राई रन किया करो। आई 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई है, अब ट्रू हो गई है, ये सीधा जे में आ जाएगा। जे की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, 5 है। अब 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है। ये आपको क्या दे देगा, एक स्टैरिक दे देगा। अगली दफा जे के अंदर 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, ऐसा ही है। फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या गलत है, 5 लेस या इक्वल, बल्कि ठीक है ये, इसको स्टैटिक प्रिंट करो, क्योंकि 5 इक्वल है 5 के, लेस नहीं है। तो जब हो जाएगी जे की वैल्यू 6, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन गलत हो जाएगी। समझ आ गई है? तो यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट पे 5 स्टार प्रिंट कराने हैं, तो ये हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आई की वैल्यू 5 नहीं आनी चाहिए, आई की वैल्यू करनी चाहिए 4। 4। समझ आ गई? अब अगर मैं आके इसको कहूँ कि आई की वैल्यू क्या है, मेरे पास 4 है, और 4 मेरे पास क्या है, ग्रेटर है 0 से, कंडीशन मेरी पास ट्रू आ गई है, ठीक है। अब आई 4 था, 4 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू होगी, ये जे में आ जाएगा। जे आपके पास अभी क्या है, 0 है, 0 मतलब जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे क्या है 0, 0 लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू आई, आई क्या है 4, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, यहाँ एक स्टार आ जाएगा। फिर जे में वैल्यू जाके इंक्रीमेंट होगी,
जे क्या हो जाएगा, 0 से लेके 0 से 1 हो जाएगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, फिर स्टार। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। समझ आ गया? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 स्टार आ गए। जैसे ही 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब हम अगले स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पे लूप ब्रेक कर जाएगा, लाइन ब्रेक आ जाएगी, हम अगली लाइन पे आ जाएंगे। फिर हम जाएंगे आई के पास। आई के पास क्या वैल्यू आ रही है, अब 4 से आई के पास वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू अब क्या बन जाएगी, 3। ऐसा ही है। अब 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। ये जे में आएगा, जे मेरे पास 0 से स्टार्ट होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन होगी ट्रू। यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, बट 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन तो 4 स्टार प्रिंट कर दी। अब ये बिल्कुल ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक आइट्रेट हो रहा है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। समझ आ गया? अब ये 5 4 3 और 2, एक स्टार इसने नहीं दिया। मिसिंग है, हाँ। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जे की क्या है, 0 है। जे की वैल्यू को अगर हम 1 कर दें, अब ये क्या दे रहा है, 4 3 2 और 1। अब मुझे अगर 5 स्टार चाहिए तो मैं क्या करूंगी, आई इज इक्वल टू 5। अब 5 4 3 2 एंड 1। समझ आ गई? तो ये आप इसको ड्राई रन करोगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपने ये 5 4 3 2 1 वाला, अब आपका टास्क क्या, आप लोगों ने करना क्या, ये मैं चेक करूंगी अगली क्लास में, ठीक है? ये असाइनमेंट आप लोगों की वो ये कि मुझे ना स्टार इस तरह से चाहिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स, फिर 1 2 3 4 5 स्टार, फिर 1 2 3 स्टार और फिर 1 स्टार। मतलब मुझे इवन चाहिए, 7 5 3 और 1, इस तरह से। वो दरम्यान में चाहिए, फिर इसी तरह मतलब इसका रिवर्स उसके यहाँ ऊपर, पे इसके स्पेस करके। नहीं नहीं, इसके ऊपर अब मुझे चाहिए 1 स्टार, फिर 1 2 3 स्टार, फिर 1 2 3 4 5 स्टार और फिर 1 2 3 4 5 6 7 स्टार। ठीक है, हाँ, 7 स्टार के बाद मुझे पहले 5 चाहिए ना, इस तरह ये चीज मुझे चाहिए। ये तो सही है। 1 3 5 7, पंजाब ठीक में है, हमारे फिर से 5 3 1, इस तरह से मुझे चाहिए। और जब आप इसको सेंटर करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली काइट बन जाएगी। ठीक है, ये काइट का एक पार्ट है। पंजाब में हमसे क्या करवाते थे, इस तरह शेप्स बनवाते थे, लेकिन वो सी आउट के थ्रू करते थे। वो मेरा, हाँ, मेरा